उपाध्याय परमेश्वरी 108 निरंजन सागर महामुराज की जय। आज जय हो। परम सौभाग्य है कि आज पहली बार भगवान आदिनाथ के समोसरन में नए मंदिर में यहाँ बैठकर के जिनेंद्र देशना का रसवाधन आप सबको करा रहे हैं। भो मनीषो, जिनेंद्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। कहा जाता है जैसे आपने कुएं से पानी निकाला है, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो पहले के समय में कुएं के ऊपर एक पत्थर पड़ा रहता था। अब तो थोड़ा बटन वाला सिस्टम हो गया, गिर्री वाला सिस्टम हो गया, बहुत हो गए। तो पत्थर के ऊपर से जब पानी खींचते थे तो सने 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 धीरे 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 पानी खींचते खींचते ऐसा समय आता था कि वो पत्थर भी उस रस्सी से घिस जाया करता था, निशान आ जाता था बराबर। जब एक पत्थर से मेरे मित्रों वो रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो जिनेंद्र भगवान की देशना सुन करके भक्ति करके घर में क्यों नहीं घिर सकते हैं, घर में क्यों नहीं घिर सकते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी निधत्ती निकांक्षित जैसे कर्मों को भी ढीला करने में समर्थ है। सिर्फ एक श्रावक पर्याय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, जिस भक्ति के माध्यम से अपने कर्म को ढीला किया जा सकता है। आज आप सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए बैठे हैं। मूलनायक आदिनाथ स्वामी और उनकी आराधना, उनकी भक्ति आदिनाथ महामंडल विधान आप कर रहे हैं। कल्याण मंत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं भक्ति, हाँ जोड़ो लो, भक्ति सुंदर रूपम, बोलो भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अब सुंदर रूप ये नहीं कि मतलब देखने में कोई सुंदर हो तो कहने लगो कि सुंदर रूप है, देखने की मात्र सुंदर नहीं है। सुंदर रूप का मतलब है कि जो अंग कहे हैं वो अंग पूरे मिलना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए यदि एक अंग भी कम होता है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से व्यक्ति वंचित हो जाता है। अनुमोदना कर सकता है लेकिन कृत्य स्वयं नहीं कर सकता। अंग जितने कहीं पूरे अंग होना चाहिए। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी रेणसार में कहते हैं। अब इस बात को कुछ लोगों ने थोड़ा अर्थ को अनर्थ में ले लिया। पंडित जी लोग सुनना, यहाँ क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि भैया ये भक्ति तो संसार का कारण है, भक्ति तो संसार का कारण है, पुण्य बंद होता है तो पुण्य संसार का कारण है, तो ऐसा हम पुण्य क्यों करें जिससे संसार में फंसाया जाए। पूजा से पुण्य मिलता है और पुण्य तो संसार का कारण है। अब वो लोहे की बेड़ी हो और चाहे सोने की बेड़ी हो, बेड़ी तो बेड़ी होती है, बंधन तो। लोगों ने इस बात को सही से नहीं समझा और कहां से कहां लगा करके बैठ गए। मेरे मित्र सच बताओ ईमानदारी से, क्या नाम भैया? विजय भाई, आप घर से मंदिर आ रहे थे,
रास्ते में और आपको पैर में कांटा लग गया, मेरे भाई उसको निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे पक्का? उस कांटे को निकालने के बाद आप उस कांटे को जेब में रख लेते हो कि घर में अलमारी में रखते हो कि फेंक देते हो? बोलो जोर से, समय कम है। फेंक देते ना, रखते तो नहीं है, लेकिन कांटा लगा है तो निकालते हो ना, पुरुषार्थ करते कहीं? मेरे भाई जब पैर में कांटा लगा है निकालने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही जीवन में पाप का कांटा लगा है। हमारे मनुष्य जीवन में पाप का कांटा लगा है और कांटा कांटे से निकलता है। किससे निकलता है? कांटा कांटे से निकलता है। जब पाप का कांटा यदि लगा है जीवन में तो पुण्य के कांटे का सहारा लेना और इस पुण्य के कांटे का सहारा लेकर के पाप के कांटे को निकालना है। जब तक श्रावक पर्याय में हो, जब तक पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, लेकिन जिस दिन मुनिराज बन जाओ तो अब पूजा करने की जरूरत नहीं है, दान देने की जरूरत नहीं है, चौका लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो ध्यान और अध्ययन करने की जरूरत है। समझ रहे ना मेरी बात? जब तक श्रावक पर्याय में है तो ये पुण्य जो है, श्रावक पर्याय का पुण्य, ये पूजा पाठ का ये पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। और ये पुण्य जिसको तुम हे कह रहे हो, जिस पुण्य को तुम कह रहे हो कि संसार का कारण है, तो कुंद कुंद स्वामी रेयर सार में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वारसानुपेक्षा ग्रंथ में कहते हैं कि ये पुण्य नियम से निर्माण का कारण है, मोक्ष का कारण है, संसार का कारण। अब समझो कौन सा पुण्य? जो पुण्य आप कर रहे हैं ना, भक्ति, निकांक्षित भाव पूर्वक की गई भक्ति निर्माण का कारण है। और आप भक्ति करने आए और मन में लिया है भगवान हम आदिनाथ विधान करेंगे, यदि हमारा वो आज केस पेशी है वो निपट जाए, हम कल दूसरा विधान शांतिनाथ करेंगे, ऐसे भाव लेकर के आओगे तो संसार का कारण रहेगा। और भक्ति करते समय निकांक्षित भाव है, कोई आकांक्षा नहीं। भगवान की भक्ति करना है, उसमें क्या आकांक्षा रखना? भैया ये निश्चित है, वृक्ष के नीचे जाओगे तो शीतलता तो स्वतः ही, मांगने की जरूरत नहीं है वृक्ष के नीचे कि मुझे छाया मिल जाए। तीन लोग के नाथ के पास आओगे तो स्वयं अपने पाप कर्म पुण्य कर्म में बदलेंगे, आपके पाप क्षय होंगे। भक्ति लोग समझते नहीं है, बोलते ये पुण्य तो है ही है, बोलते पुण्य से क्या होगा। मेरे मित्र बिना पुण्य के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। समय आपका हो रहा है, एक छोटा सा प्रश्न बस करते हैं। भाई मुझे तो नाम नहीं पता, विजय भाई तुम ही बताओ, पैसा अभी अभी बैठो बैठो, पैसा दिमाग से कमाया जाता है कि मेहनत से कमाया जाता है? जल्दी बोलो। दिमाग से। पक्का? सत्य बोल रहे हो ना? दिमाग से पैसा कमाया जाता है, मेहनत से। मेहनत से पैसा कमाओगे भैया तो मेहनत तो एक मजदूर भी करता है जो 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे पकड़ता है। मेहनत मजदूर भी कर रहा है, लेकिन उसको कितने पैसे दिए आपने? 400 500 रुपए। और आप दुकान पर गए, एक फोन पर हेलो, हाँ, एक ट्रक इधर का माल उधर किया और लाखों रुपए कमा लिया। एक इंजीनियर के पास गए, इंजीनियर ने एक कलम उठाई पेपर पर और 20 बाई 20 के प्लाट का आपका नक्शा बना दिया कि 2 दिन बाद आना, तो 50,000 रुपए रखवा लेता। कहते रख जाओ भैया। डॉक्टर के पास गए, एक हाथ पकड़ते ही साथ कहते 100 का नोट रखो।
100 के तो जमाने गए। हाथ पकड़ते ही साथ कलम उठाने के मात्र 500 रुपए ले लो। मेरे मित्र, पैसा मेहनत से नहीं, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। दिमाग कहाँ से मिलता है? दिमाग कहाँ से आता है? दिमाग कहाँ से आया? बोलो। पुण्य से। पुण्य कहाँ से आया? पुण्य कहाँ से आया? पुण्य की कोई दुकान है? नहीं है। अरे मेरे मित्र, आज तो पुण्य की दुकान ही तो खुली हुई है। जिनेंद्र भगवान का समोसरण ये पुण्य की दुकान है। जितना लूट सको लूट लीजिए, जितना ले सको ले लीजिए। यहाँ आकर के जितनी भक्ति कर सकते हो कर लीजिए। इस पुण्य से, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य से दिमाग चलता है और दिमाग से पैसा आता है। लोग दुनिया धन के पीछे भाग रही सुबह उठकर। समझा देना बच्चों को जाके आज, अपने अपने नए नए बच्चों को समझा दो कि बेटा पैसे के पीछे मत दौड़ लगाइए। सुबह उठ करके सबसे पहले नहा धो करके ऑफिस चले जाते हैं, दुकान खोलने चले जाते हैं। ना पूजा ना पाठ ना धर्म ना ध्यान करने जाते हैं और सीधी पूजा करने नहीं जाकर के दुकान की पूजा में बैठ जाते हैं पैसे कमाने के लिए। मेरे मित्र, उन लोगों से कह देना, धन के पीछे जाओगे तो धर्म भी गया और धन भी गया, और धर्म के पीछे जाओगे तो धन भी बचा रहेगा और धर्म भी बचा रहेगा। जीवन में धन के पीछे मत भागो। किसके पीछे? धन के पीछे मत जाओ। धन तो अपने आप आएगा। धन तो अपने आप आएगा जब पुण्य होता है। पुण्य की दोस्ती, लक्ष्मी की दोस्ती पुण्य से होती है। किससे होती है? लक्ष्मी की दोस्ती मेहनत वालों के साथ नहीं होती। दुनिया में मेहनत तो करने वाले ऐसे भी लोग हैं कि जो दिन रात लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन शाम को कितने मिलते हैं उनको? समझ रहे ना? और आप कुछ भी नहीं कर रहे, एसी में बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं और मन मन का व्यंजन अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हो और एक कलम चलाते हो और आप लाखों रुपए कमा लेते हैं। लक्ष्मी की दोस्ती किससे है? पुण्य से है। पुण्य होगा, लक्ष्मी तो स्वतः चली आएगी। इसलिए पुण्य के पीछे भागो। पुण्य जिनेंद्र भगवान की भक्ति से आता है। आप सब जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जा रहा है। क्या नहीं जा रहा है? व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पूछ लो उस मेंढक से, कहानी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। क्या पावरी में एक ही मेंढक था? बोलो, बावरी में एक ही मेंढक था क्या? बावरी है तो मेंढक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक ही मेंढक के भगवान के समोसरण में जाने के भाव क्यों हुए? क्यों हुए? पूर्व की पुण्य सत्ता उदय में आ गई। जो भक्ति करी थी उसने सेठ पर्याय में, जो पूजा कर रहा था और उससे असाता कर्म में आयु क्षय हो गई, उसी समय भाव बिगड़े थे, उसकी त्रियंच गति भली ही बन गई, लेकिन वो पुण्य व्यर्थ नहीं गया, वो पुण्य काम आ गया और मेंढक की पर्याय में उसको भगवान के दर्शन करने के भाव आ गए। वो इंद्र वह श्रावक भगवान के समोसरण में नहीं पहुंच पाया राजा सनेनेक, लेकिन वो मेंढक का जीव देव बन करके पहले समोसरण में पहुंच गया और भगवान की भक्ति करने लगा। ये है पुण्य का फल। अभी नहीं कहना कि पुण्य व्यर्थ जाता है। छोटा सा भी किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए जो पुण्य कर रहे हैं हाथ जोड़ लो एक बार और बोलो अच्छे से। समंत भद्र स्वामी की आवाज में बोलो, बुलंद आवाज में, जैसे घर में बातें करते हो ना,
सो मोहल्ला भी सुन लेता है। ऐसे ही भगवान के वचन बोल लो जोर से। पुण्य फला अरिहंता, जोर से। पुण्य फला अरिहंता, एक बार और। पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल को अरहंत भगवान भी भोगा। जय हो भगवान, जय हो। यही पुण्य तो है जो छोटा छोटा पुण्य करते करते इतना बड़ा पुण्य उदय में आ गया कि अरहंत पद की प्राप्ति हो गई। आज आप जो पुण्य कर रहे हैं ये पुण्य व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये धीरे धीरे पुण्य एकत्रित होते हुए। पूछ लो दान में प्रसिद्ध कौन हुआ मेरे मित्र? मैं बताऊंगा दान में प्रसिद्ध कौन हुआ? दान तीर्थ की शुरुआत किसने की? राजा श्रेयांस। राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ की शुरुआत की है। धर्म तीर्थ तो बाद में चला, पहले दान तीर्थ है। जब आदिनाथ मुनिराज को दान दिया तब उसको केवल ज्ञान हुई, उसके बाद धर्म तीर्थ की प्रारंभ हुआ। उस श्रावक से पूछे राजा श्रेणिक से, राजा श्रेयांस से, कि राजा श्रेयांस का किया हुआ दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं गया। कौन सी पर्याय में दान दिया था मां? राजा है? हाँ, वो पुण्य कौन सी पर्याय में दिया था दान? और यहाँ राजा श्रेयांस की पर्याय में उदय में आया और भगवान आदिनाथ स्वामी आदि महामुनिराज के लिए दान देने का सौभाग्य मिल गया। देखो कब पर्याय में दिया था दान, वो कब उदय में आ गया। आप लोग बोलते दान देने से क्या होता, कब कहाँ उदय में आ जाए। वो दान उस पर्याय में दिया था, उसने जाति स्मरण हो गया। ओहो, मैंने तो प्रगाहन ऐसे किया, दान दिया और ऐसा फल हुआ। जो तीर्थंकर महामुनिराज को आहार दान दे लेता है वो नियम से निर्माण को प्राप्त करता है और नियम से निर्माण हो जाता है। धन्य है वो जीव जिसने दान की परंपरा को जयवंत किया। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज दिया तो कल उदय में आएगा। आप सब लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा ऐसे ही करते रहें। समय हो गया है, समय बुध कल मैं दर्शन करने आया था। दर्शन करते करते आदिनाथ भगवान के दर्शन करते करते भाव मेरे ही बन गए कि भगवान के समक्ष एक भक्ति करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो जाए। मैंने प्रकट कर दिया लोगों से कि छोटा विधान कर लो, और वो आप भद्र सुरती श्रावक हैं। वो सुरती श्रावक यही होते हैं, गुरु के वचनों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अहो भाग्य गुरुदेव आपके मुख से निकला है तो जरूर, और जिन्हीं का आप देख लेंगे महाराज, कर लेंगे, बाद में बताएंगे, नहीं, तुरंत स्वीकार किया। ठीक गुरुदेव, कल ही करेंगे। और तुरंत आप सब ने विधान आदिनाथ कर करके आज भक्ति का अवसर प्राप्त किया। आप सब के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। परसों शंभुनाथ विधान भी, कौन सा मंदिर? बाजार मंदिर में शंभुनाथ विधान परसों सुबह होगा। आप सब लोग वहाँ बैठे। 16 तारीख को शंभुनाथ विधान, 17 तारीख को जितने भी मंदिर हैं टीकमगढ़ जिले के आसपास, टीकमगढ़ के जितने मंदिर हैं उन सबके मंदिरों के कमेटियों का एक अधिवेशन रखा गया है। मंदिर सुरक्षा एवं मंदिर व्यवस्था में कमेटियों का क्या दायित्व है, गुरु सुरक्षा में, गुरु व्यवस्थाओं में कमेटियों का क्या दायित्व है। आज हमारे मंदिर बहुत असुरक्षित हो रहे हैं, आए दिन चोरियां हो रही हैं, आए दिन मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, आए दिन हमारे क्षेत्रों पर, तो उनके विषय में एक चिंतन मंथन मनन होगा और गुरुओं के माध्यम से निर्देशन आपको भी मिलेगा, कमेटियों को भी। तो कमेटी में सिर्फ अध्यक्ष अकेले ना आए, कमेटी के जितने लोग हैं ज़्यादा प्रयास करें कि सभी लोग आए और उस विषय पर चर्चा करेंगे। 17 तारीख को, 18 तारीख को एक संस्कार विधि रखी है, श्रावक श्राविका संस्कार।
अभी तक तो 8 वर्ष से ऊपर बालकों के अभिश्रावक, अष्टमूलकों के श्रावकों के संस्कार होते थे, लेकिन अब संस्कार किए जा रहे हैं पति पत्नियों के संस्कार। किसके? पति पत्नियों के संस्कार। दोनों जोड़ी से आए उनके संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि आज बहुत विषमताएं हो गई हैं, आपस की एक दूसरे की बन नहीं रही है, तू मैं, घर में परिवार में क्लेश उत्पन्न हो रहा है। और वो संस्कारों की कमी जो आपके शादी के समय सही संस्कार नहीं हो पाए, वो संस्कार अब यहाँ पर श्रावक का संस्कार यहाँ पर गुरु के माध्यम से मिलेंगे अपने बेटों को, अपनी बहुओं को, आप स्वयं आप। लेकिन समय हमारा जो दोपहर का रखा है, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, और उस दिन उपकार दिवस भी है। मेरा उपकार दिवस, मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर उपकार किया था, उनका भी गुणानुवाद करेंगे। गुरु के गुणानुवाद का यहाँ भाव करेंगे। 18 तारीख को 2016 वो दिन था, 18 जनवरी दमोह में, जब गुरुदेव ने मुझे 28 मूल गुणों के संस्कार करके और इस साधु परमेष्टि के पद पर सुशोभित किया था। ऐसे गुरुदेव का उपकार दिवस भी मनाएंगे। ओम शांति सर्व